एक गांव में गौरी नाम की एक अंधी औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, गोपी और भोला। गौरी की आंखें कई साल पहले एक बीमारी से चली गई थी। अरे रीना बहू, जरा बता देना नमक कहाँ रखा है, हाथ से मिल नहीं रहा। रीना बाहर से बोली। अम्मा, खुद देख लिया करो, हर चीज बतानी पड़ेगी क्या? गौरी मुस्कुराई। अरे बहू, देखने के लिए आँख चाहिए ना, वो तो भगवान ने ले ली है। गोपी जो वहीं चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था, बीच में बोलता है। हे माँ, अब तू रोज रोज वही बात मत दोहराया कर। आंखें नहीं है तो घर में बैठा कर, काम करना तेरे बस की बात नहीं है। भोला भी पास में ही खड़ा था। वो बोला। हाँ भैया, सही कह रहा है। माँ बस दिन भर भगवान का नाम लेती है और खाना खाती है, काम तो करना नहीं है। ये सुन गौरी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो धीरे से बोली। बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम लोग एक दूसरे से प्रेम करो। रीना ने ताने भरे लहजे में कहा। क्या बोला? प्रेम से पेट नहीं भरता। अगर इतना ही प्रेम है तो कल से कुछ मत खाना, सिर्फ हमसे प्रेम करना। मैं भी देखती हूँ कि प्रेम से पेट भरता है या नहीं। आई बड़ी प्रेम सिखाने। घर में अनाज नहीं है और तू 2 रोटी खा जाती है और प्रेम सिखा रही है। कमला ने भी कहा। हाँ दीदी, अब बूढ़े लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, बिना काम के बस खाती रहती है बुढ़िया। माँ देख ले, तेरी वजह से घर में सब परेशान है। हम अब और नहीं झेल सकते तुझे। गौरी कांपती आवाज से बोली। क्या मतलब बेटा? भोला बोला। मतलब साफ है माँ, अब तू हमारे साथ नहीं रह सकती, बस। रीना बोली। हाँ अम्मा, तू किसी आश्रम चली जा, वहाँ भगवान का नाम जपते रहना। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी आंखें नहीं है, पैर नहीं चलते ठीक से, फिर मैं कैसे जाऊं? माँ, तू भगवान की बहुत बड़ी भक्त है ना, वही तेरा रखवाला होगा। कल सुबह हम तुझे वहीं छोड़कर आएंगे, जहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कमला ने हंसते हुए कहा। जंगल में हवा भी ठंडी रहती है तो वहाँ आराम से रहेगी। ये सुन गौरी का कलेजा कांप उठा। गौरी रात भर बिस्तर पर लेटी रही। उसके आंसू गालों तक सूख चुके थे। हे भगवान, क्या यही मेरे कर्म का फल है? अगली सुबह गोपी और भोला ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला। चल माँ, तुझे एक अच्छी जगह दिखाते हैं, वहाँ शांति है, तू वहीं भगवान का नाम लिया करना। ये सुन गौरी खुश हो उठी। अरे बेटा, तू तो अच्छा है, मुझे तो लगा था तुम मुझसे नाराज हो। तभी रीना बोली। अब मत बोल अम्मा, बस तू जल्दी चल यहाँ से। तभी कमला बोली। हाँ जल्दी चलो, हमें और भी काम करने हैं। दोनों ने अंधी माँ का हाथ पकड़ा और जंगल की ओर चल पड़े। बेटा, ये तो जंगल का रास्ता लग रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माँ, बस यही है, थोड़ी दूर और चलो, बहुत सुंदर जगह है वहाँ। कुछ देर बाद वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे। बस माँ, यहीं बैठ जा, थोड़ी देर में हम पास के कुएं से पानी लेकर आते हैं। तभी गौरी बोली। ठीक है बेटा, पर जल्दी आना, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दूर खड़ी रीना और कमला एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। चलो, अब इससे छुटकारा ही मिल गया। हाँ, अब ना रोटी का झंझट, ना ताने सुनने का डर रहेगा। इतना कहकर चारों वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर गोपी ने पीछे मुड़कर देखा।
तो माँ अब भी वहीं पेड़ के नीचे बैठी थी। चलो भैया, अब देर न करो, मुझे काम पर भी जाना है। इतना कहकर चारों वहां से चले गए। बेचारी गौरी वहीं पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। गोपी, भोला, बेटा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? गौरी चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। भगवान, अब तू ही मेरा सहारा है। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, हे भगवान, अगर सच में तेरा अस्तित्व है तो तुम मेरी मदद करो। तभी अचानक हवा का झोंका चलने लगा और झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? तभी उस झाड़ी से एक आवाज आई, अरे डर मत अम्मा, मैं हूँ जंगल का बौना। तभी गौरी बोली, कौन बोना? तभी उस झाड़ी से एक 1.5 फुट का बोना निकला। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। अम्मा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बेटा, मेरे बेटों ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। मैं अंधी हूँ, रास्ता नहीं जानती बेटा। बोना दुखी होकर बोला, क्या? अपने ही बेटे ने तुझे छोड़ दिया? बहुत बुरा किया उन्होंने। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर भगवान सब देख रहा है बेटा। सही कहा तूने, भगवान देख रहा है, इसलिए उसने मुझे भेजा है। अचानक बोने ने अपनी जेब से छोटा सा चमकता हुआ दीपक निकाला। ये देख गौरी हैरान हो गई। अरे बेटा, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं अम्मा, मैं झूठ नहीं बोलता। बस ध्यान रखना, इससे सच्चे दिल से मांगना, लालच मत करना अम्मा। मुझे क्या लालच होगा बेटा, बस 2 रोटी और थोड़ा चैन चाहिए। बेटा, तेरी उम्र लंबी हो, लेकिन तुम कौन हो बेटा? मुझे लोग वन देव का सेवक कहते हैं। इतना कहकर वो धुएं में गायब हो गया। गौरी ने दीपक को हाथ में लिया और बोली, अगर तू सच में जादुई दीपक है तो मुझे थोड़ा खाना दे दो। उसके सामने मिट्टी के बर्तनों में गर्म रोटी, सब्जी और मीठा हलवा आ गया। गौरी उसकी खुशबू से ही उसको पहचान गई थी। वो कांपते हुए बोली, अरे ये कैसा चमत्कार है। गौरी बेचारी बहुत भूखी थी। कई दिनों के बाद इतने अच्छे अच्छे पकवान जो मिले थे, वो तुरंत खाने पर लपक पड़ी। भगवान, तू बड़ा दयालु है। गौरी खाना खाकर वहीं सो गई। अगली सुबह उस दीपक को उसने हाथ में लिया और बोली, हे दीपक, मैं अपने दोनों आँख से नहीं देख सकती, इसलिए तुम मेरी दोनों आँखों को ठीक कर दो। इतना कहते ही उसकी दोनों आँखें ठीक हो जाती हैं। अरे वाह, अब मैं देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। गौरी की दोनों आंखें ठीक हो गई थी। फिर इसके बाद जादुई दीपक से वो कहती है, हे जादुई दीपक, मुझे रहने के लिए एक सुंदर सा घर दे दो। बस फिर क्या था, उसके सामने एक सुंदर सा घर बन गया। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। दिवाली आने वाली है, हे दीपक, मुझे दिए, मूर्तियाँ, पटाखे, मिठाई सब दे दे। और पल भर में पूरा मैदान दियों, मूर्तियों और मिठाइयों से भर गया। अब ये सब सामान बेचकर मैं गुजारा करूंगी अपना, और ईमानदारी से अपना पेट भरूंगी। गौरी ने सभी पटाखे को लेकर गांव के बाजार में वो जाकर बेच देती है। पटाखे बेचकर बहुत ही ज्यादा वो पैसा कमा लेती है।
उस पैसों से उसी गांव में बहुत बड़ा पटाखे का वो दुकान खोल लेती है। उसकी दुकान इतनी मशहूर हो जाती है कि दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आते हैं। और सुना क्या, गोपी और भोला की माँ ने पास के ही गांव में बहुत बड़े पटाखे की दुकान खोल रखी है। उसके दुकान पर दूर दूर से लोग भी आते हैं। बोलो। हाँ भाई, सुना तो है। अब तो वो बाजार में सबसे महंगे दिवाली के पटाखे बेचती है, फिर भी लोग वहीं से पटाखे खरीदते हैं। सुना है कि उसके पटाखे बहुत अच्छे होते हैं, और मैंने सुना है कि उसके पास कोई जादू की चीज है, उसी ने इतना अमीर बनाया है उसे। बोलो। ये बातें दोनों के कानों तक भी पहुंच जाती है। तभी गोपी ने कहा, अरे भोला, अरे तूने सुना, लोग कह रहे हैं कि माँ बहुत अमीर हो गई है। क्या बात कर रहे हो भैया? वो माँ तो जंगल में रह रही थी, फिर कैसे अमीर हो गई? पता नहीं यार, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसके पास कोई जादू की चीज है। अगर माँ के पास सच में कोई जादू की चीज है, तो वो चीज हमारे काम की भी हो सकती है। हाँ, सही कहा। चलो भाई चलो, माँ के पास चलते हैं, देखते हैं असल में मामला क्या है। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को घर पर छोड़कर माँ के घर पहुंच जाते हैं। माँ। गौरी ने अपने बेटे की आवाज सुनकर बोला, कौन? गोपी, तू है क्या? हाँ माँ, मैं और भोला दोनों आए हैं। ये देख माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा, आखिर तुम आ ही गए। मैंने तो सोचा था तुम लोग मुझे भूल गए होंगे। भोला ने झूठा प्यार जताते हुए कहा, अरे माँ, कैसी बातें करती हो? हम तो बस थोड़ा परेशान थे, काम धंधे में उलझ गए थे, इसलिए नहीं आ पाए। ये सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और अपने दोनों बेटों को गले से लगा लेती है। लेकिन उनके बेटों की आंखों में प्यार नहीं, लालच झलक रहा था। आओ बेटा, आज मैंने हलवा बनाया है। तुम दोनों को हलवा पसंद है ना? चलो खा लो। नहीं माँ, हम खाना बाद में खा लेंगे, लेकिन माँ, मैंने सुना है कि आपके पास कोई जादू की चीज है। ये बात सही है क्या माँ? हाँ बेटा, मेरे पास एक जादुई दीपक है। उस दीपक से मैं जो मांगती हूँ वो मुझे दे देता है। जादुई दीपक? ये दीपक कहाँ से मिला था? जंगल में एक बोना मिला था, उसी ने दिया है ये दीपक। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में लालच चमकने लगा। उसी शाम दोनों भाई घर लौट आए और अपने अपने घरों में अपनी पत्नियों को माँ की सारी बातें बताई। गोपी की पत्नी रीना बोली, क्या कहा तुमने? माँ के पास जादुई दीपक है? हाँ, और उसी से माँ इतना अमीर बनी है। अब तो वो पूरे गांव में मशहूर है। तो आप क्या सोच रहे हो? जाकर वो दीपक उससे मांग लो। भोला की पत्नी कमला भी वही बात कर रही थी। सुनो जी, अगर माँ के पास ऐसा दीपक है तो हमें भी वो दीपक चाहिए। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। कल ही जाते हैं जंगल में, जहाँ माँ को वो बौना मिला था। अगर हमें भी वही दीपक मिल गया तो सोचो, हम गांव भर में अमीर हो जाएंगे। अगले दिन दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। भैया, याद है माँ ने कहा था कि बौना एक बड़े पेड़ के नीचे मिला था। हाँ, वही पीपल का पेड़ होगा शायद, है ना? दोनों उसी दिशा में बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बोना वही पेड़ के नीचे बैठा था। अरे देख भोला, वही बौना है। बोने ने उन्हें देखकर कहा, तो बेटा लोग, माँ का हाल तो अच्छा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा है। सुना है आपने माँ को जादुई दीपक दिया था। हाँ, दिया था, क्योंकि वो नेक दिल की थी
हम भी नेक दिल के हैं बाबा, हमें भी एक दीपक दे दो। बोने ने हंसते हुए कहा, दीपक सबको नहीं दिया जाता है, लेकिन ठीक है, अगर तुम सच में इसका उपयोग अच्छे काम के लिए करोगे तो मैं दे देता हूँ। हाँ बाबा, हम बहुत अच्छे काम करेंगे। बोने ने अपने झोले में से 2 दीपक निकाले और बोला, ये लो, लेकिन याद रखना, लालच में मत आना, वरना ये दीपक विनाश भी कर सकता है। दोनों भाइयों ने बिना सुने दीपक ले लिया और खुशी से झूमते हुए घर लौट आए। घर पहुंचते ही दीना और कमला दौड़ कर आईं। गोपी ने दीपक को दिखाते हुए कहा, देखो, वही जादुई दीपक हमें मिल गया। चलो पहले कुछ मांग कर देखते हैं। हे दीपक, हमें बहुत सारे पटाखे दे दो, और हाँ, सबसे बड़े वाले पटाखे देना। जो आदेश मालकिन। पलक झपकते ही पूरा घर पटाखों से भर गया। वाह वाह, इतने सारे पटाखे! अब इसे बेचकर पूरे गांव से अमीर हो जाएंगे। लेकिन अचानक तभी कमला चिल्लाने लगी, अरे थोड़ा ध्यान से, हमारा चूल्हा जल रहा है, अगर पटाखे चूल्हे तक पहुंच गए तो सभी पटाखे जल जाएंगे। किचन में उसकी पत्नी रोटी सेक रही थी और चूल्हे की आग धीरे धीरे पटाखों के ढेर तक पहुंच गई थी। अचानक वो आग सभी पटाखों में लग गई। घर में जोरदार धमाके होने लगे। गोपी, कुछ करो, दीपक को आग बुझाने के लिए कहो। गोपी ने झट से दीपक उठाया और बोला, हे दीपक, तुम जल्दी आग बुझा दो। दीपक से आवाज आई, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल मिल रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, ज्यादा लालच मत करना, अब भुगतो। और अगली ही पल में पूरा घर आग में झुलस गया। पटाखों की तेज आवाजों के बीच सब कुछ जलकर राख हो गया।